तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में अंडर द बैनर ऑफ आरोग्यम आनंदम। मैं डॉक्टर ओपी पाठक और पीडियाट्रिशियन हूँ बाय प्रोफेशन। और आज सबके साथ मिल के कुछ पर्सनल वेलफेयर, कुछ कम्युनिटी वेलफेयर की एक्टिविटीज में उसी का पार्ट है आज की तारीख में। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू डॉक्टर विकास एंड थैंक यू आप सबको। आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। हमारी हेल्दी लिविंग जर्नी, जीवन एक यात्रा है और यात्रा हेल्दी रहे उसके 6 पिलर्स हैं। हेल्दी डाइट, एक्टिविटीज, गुड स्लीप, माइंडफुलनेस, गुड हाइड्रेशन एंड ब्रिजिंग दी फूड गैप। तो ये सारे 6 पिलर्स में एक चीज कॉमन है और वो कॉमन है टाइम। टाइम एक जो बाहर आपको दिखता है, टाइम वो जो आपको घड़ी में दिखता है, और एक घड़ी आपके अंदर है, बॉडी क्लॉक कहते हैं, वो लाइफ क्लॉक है। और यदि हम उसका वो घड़ी नहीं देखते हैं तो क्या होता है, ये आज का विषय है। चलो शुरुआत करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी क्लॉक है क्या। तो हमारे अंदर एक बहुत सारी क्लॉक्स हैं। एक मास्टर क्लॉक है जो ओवरऑल पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, और ये क्लॉक हर लिविंग बीइंग में है, प्लांट्स में भी है। इसको सर्केडियन रिदम भी हम लोग बोलते हैं। और ये आपकी स्लीप वेक साइकिल, जगना और सोने वाली साइकिल को कंट्रोल करती है, और बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को भी कंट्रोल करती है। वाइटल फंक्शंस में क्या आते हैं? स्लीप पैटर्न आता है, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर में, हमको भूख लगती है, खाना का डाइजेशन होता है, शरीर का टेम्परेचर है, बहुत सारी चीजें बॉडी क्लॉक पर डिपेंड करती हैं। और इस धरती पर जितना भी जीवन है उसकी क्लॉक गवर्न होती है सन से, सूर्य से। ये हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत ही जोरदारी से कहा गया है। बट आज की साइंस के युग में, सो कॉल्ड साइंस में, हम इस चीज को भूल गए हैं। और ये बहुत जरूरी है हमारी वेलबींग के लिए। तो ये थी आपकी जो हमने क्लॉक की बात करी। अब आता है कि जो ह्यूमन क्लॉक है, अभी तक हमने क्या बात करी, सारे जीवों में क्लॉक है। जो ह्यूमन क्लॉक है, मास्टर क्लॉक, ये कहाँ होती है? मास्टर क्लॉक होती है हमारे ब्रेन में। जो लोग डॉक्टर हैं वो समझ पाएंगे, हाइपोथैलेमस एक एरिया होता है, और उसमें सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है, उसमें ये क्लॉक होती है। हमें ये शब्द रटने की कतई जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है कि ये हमारे ब्रेन में होती है। और ये आपका सर्केडियन पेस मेकर है। ये पेस मेकर हृदय में होता है, जो हृदय की गति को रेगुलेट करते हैं। डिफरेंट पेस मेकर्स होते हैं, और जब आपकी अनियंत्रित हो जाती है तो बाहर से पेस मेकर लगाया जाता है। तो आपके शरीर में टाइम का पेस मेकर कहाँ है? वो हमारे हाइपोथैलेमिक एरिया में है, और ये पेसमेकर की तरह काम करता है। और ये पूरे शरीर को यहाँ से सिग्नल जाते हैं, और ये सिग्नल जो भेजता है वो कहाँ से स्टिमुलेट होते हैं? वो होते हैं आपके इन्वायरमेंट से, बाहर के वातावरण से। और आपको पता है कि आपका एनवायरनमेंट केवल हवा पानी नहीं है, उसमें खाना भी शामिल है, उसमें थॉट्स भी शामिल हैं, उसमें इमोशंस भी शामिल हैं, हमारे एक्शंस भी शामिल हैं। ये सब हमारा वातावरण बनाते हैं। और इस मास्टर क्लॉक से कनेक्ट होती हैं हर अंग की अपनी क्लॉक है, उसको पेरिफेरल क्लॉक्स भी कह सकते हैं, जैसे लिवर की, पैंक्रियास, किडनी, हार्ट। और इन सब में जो अपनी रिदम है काम करने की, जैसे गट है, गट की रिदम क्लॉक है, वो रात में स्लो हो जाती है, दिन में तेज रहती है। इसी तरह से ये सब जो मास्टर क्लॉक से गवर्न होती हैं। और
हर सेल, कहते नहीं हमारे बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, उस सेल की अपनी सेलुलर क्लॉक्स हैं। वो जो टिश्यू स्पेसिफिक, मतलब स्किन की है तो स्किन के हिसाब से वो काम करते हैं हमारा, और जहाँ जो जिससे टिश्यूज हैं उसमें जो सेल की क्लॉक है वो काम करती है। और इसी क्लॉक से डिसाइड होता है कि सेल डैमेज हो गई है तो रिपेयर करना है, सेल को कब डिवाइड होना है, डीएनए पे डैमेज हुआ है तो डीएनए को कब रिपेयर करना है, कुछ कब छोड़ देना है, और दूसरी सेल से कैसे कोऑर्डिनेट करना है। ये सारे काम होते हैं सेलुलर क्लॉक्स के। अब आता है कि हमारे मन में सवाल आएगा कि हमारी क्लॉक काम कैसे करती है। तो मास्टर क्लॉक से आप देख रहे हैं, ये लाइट सिग्नल लेती है आंखों के थ्रू। आप देखो, सुबह आप जग जाते हो, चाहे आपने कमरे में अंधेरा भी कर रखा हो, फिर भी आपकी नींद खुलती है, क्योंकि ये लाइट सिग्नल को रिसीव करते हैं आंखों से, और ये डायरेक्टली सुप्रस कैस्मेटिक न्यूक्लियस के जहां मास्टर क्लॉक मौजूद है वो उसको परसीव करती है। और इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आते हैं, जैसे आप हवाई जहाज में गए, जेट लैग होती है, जैसे आपका यहाँ से अमेरिका जाते हो तो आपका दिन ही वही बना रहता है, मतलब रात दिन। तो ये भी परसीव करके जो बदलाव लाते हैं, शिफ्ट वर्क में जो काम करते हैं, वो परसेप्शन भी यही सी क्लॉक के थ्रू होता है। और बाकी दूसरे जो क्लॉक्स हैं इसको ओबे करती हैं, और सेलुलर क्लॉक भी है वो भी इसको ओबे करती है। और ये सब आपकी, इसके अलावा सेलुलर क्लॉक पर असर पड़ता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी का, कितना न्यूट्रिशन, अमाइनो एसिड रेंज सारी मिल मिल रही है, ग्लूकोज सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और विटामिन मिनरल फैटो फैक्टर जो एल्कलॉइड्स होते हैं बहुत, वो मिल रहे हैं। उन सब से भी क्लॉक पर असर पड़ता है जो सेल की है, और वो मेटाबॉलिक स्टेट को, जो सेल की काम करने की गति को प्रभावित करते हैं। अब अगला सवाल आता है, आपको लगता है कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, क्या फंक्शन है हमारे इस क्लॉक के। तो इस क्लॉक के जो फंक्शंस हैं, ये सबसे पहले आपके एनर्जी लेवल को ऑप्टिमाइज करती है, कहाँ कितना वो चाहिए, अ, कहाँ पर कितनी एनर्जी चाहिए। वाइटल फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करती है। मेमोरी, जैसे आप कहते हैं नहीं, आप सुबह सुबह कोई चीज पढ़ते हो सुनते हो, आपकी मेमोराइज आती है, वही लेट इवनिंग या में अक्सर नहीं होती है। इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, यदि आप बॉडी क्लॉक का ऑनर कर रहे हैं, बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को रन करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपकी मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होती है, मोर कैलोरी बर्न होती है, मोटापा कम आता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बॉडी क्लॉक का रोल कहाँ है, डॉक्टर्स जानते हैं कि हार्मोन रिलीज में बहुत बड़ा रोल है। जैसे कॉर्टिसोल जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो सबसे ज्यादा सुबह रिलीज होता है अराउंड, इसीलिए कहा जब भी आपको स्टीरॉयड प्रिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, 1 से डे खाना है, तो आपसे कहा जाता है कि 8 से 9 के बीच में खाइए, क्योंकि मैक्सिमम कॉर्टिसोल होता है, क्योंकि ये आपको प्रिपेयर कर रहा है काम के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और वहीं इवनिंग होते ही जैसे ही सनसेट होता है, मेलेटोनिन सिक्रीट होने लगता है, मेलेटोनिन नींद लाता है। तो आप समझिए ये सब बॉडी क्लॉक के थ्रू हो रहा है। करें ग्रोथ हार्मोन है, जिससे ग्रोथ हार्मोन बच्चों में ग्रोथ के काम आता है, बड़ों में हम लोगों की एज में रिपेयर के काम आता है। तो ग्रोथ हार्मोन हमेशा रिलीज होता है, और ये पल्सेस में रिलीज होता है, एक तरफा रिलीज नहीं होता है। एक बोलस आएगा, फिर बोलस आएगा, फिर बोलस आएगा, और सबसे ज्यादा रिलीज होता है जब आप सोते हो। तो कैसे पता चलता है शरीर को, बॉडी क्लॉक के थ्रू। आप जैसे कि थायराइड हार्मोन है, टीएसएच है, आजकल बड़ी समस्या है थायराइड की, ये सबसे ज्यादा कब रिलीज होता है, रात में, जब आप सोते हो। और आजकल हम कम सोते हैं, आई थिंक मे बी वन ऑफ द फैक्टर। लेप्टिन जो सटाइटी हार्मोन है, भूख को कहते हैं बस अब बहुत हो गया अब ना खाओ, ये रात में ज्यादा रिलीज होता है। और वहीं घ्रेलिन है जो भूख का हार्मोन है, ये दिन में ज्यादा रिलीज होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन वगैरह, ये सब ये बॉडी क्लॉक से संबंध रखते हैं। अक्सर आप देखो जो लोग शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, बहुत ज्यादा घूमते हैं, बहुत ज्यादा ओवरनाइट जगते हैं, उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि हार्मोन कंफ्यूज हो जाता है कब हम ज्यादा हो कब कम हो। और इसके अलावा जो लोग बॉडी क्लॉक को ऑनर नहीं करते, उनमें बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज, ये जितने आज की लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं सब उनमें ज्यादा होती हैं। और इवन जो आप दवाएं खाते हो उसकी इफेक्टिवनेस पे असर पड़ता है। अक्सर किस टाइम कौन सी दवा ज्यादा इफेक्टिव होती है ये आपको डॉक्टर्स बताते हैं जब प्रिस्क्राइब करते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है कि जो आपका गट माइक्रोबायोम है, जो गट के बैक्टीरिया हैं हेल्दी वाले, वो बड़े खुश रहते हैं जब आप बॉडी क्लॉक को फॉलो करते हैं, और बहुत नाराज होते हैं जब यदि आपने उनकी बात नहीं, वो मतलब बॉडी क्लॉक को ऑनर नहीं कर रहे हैं, लेट नाइट कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं रात में, इस तरह से। तो ये सारे बहुत सारे फंक्शंस हमने आपको बताए जो बॉडी क्लॉक के थ्रू गवर्न होते हैं। और इसी तरह जैसे घड़ी ये रन कर रही है ऐसी हमारी क्लॉक रन करती रहती है। अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं आज की तारीख में जिनमें ये बॉडी क्लॉक प्रभावित हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो बॉडी क्लॉक प्रभावित हो रही है वो हो रही है हमारे टाइम से। हमने कोई टाइम ही नहीं रखा है। लाइट, दिन में रात में भी लाइट जला रखी है बहुत सारी, दिन को रात को भी उजाला बना दिया है। सूर्य की रोशनी को पर्दे से ढक दिया है। पर्दों के पीछे आजकल क्या क्या लगाया जाता है, उसको सन, कुछ प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, नाम भूल रहा हूं मैं, है ना, वो लगाया जाता है कहीं सनरेज ना आ जाए अंदर। तो सर्टेन टाइम पे ठीक है, लेकिन आप सोचिए, और हमारी बॉडी क्लॉक तो लाइट से ही परसीव करती है। दूसरा कौन सा असर पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी। यदि हम एक्सरसाइज करते हैं और स्पेशली मॉर्निंग में करते हैं, करने को अभी भी करिए लेकिन मॉर्निंग में करते हैं, तो बॉडी क्लॉक हेल्दी रहती है। फूड इनटेक, सबको मालूम है हमारा फूड सनराइज से सनसेट के बीच में होना चाहिए, लेकिन आज की दिनचर्या में संभव नहीं है। लेकिन कम से कम लेट नाइट तो ना करें, 12 बजे 1 बजे तो ना करें, इससे आपकी बॉडी क्लॉक खराब हो जाती है। सोशल एनवायरनमेंट, लेट नाइट पार्टीज, आज के जो कल्चर है सो कॉल्ड मॉडर्न कल्चर, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब है। टेम्परेचर वेरिएशन, ये भी आपकी बॉडी क्लॉक को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस, जब आप चिंता में होते हो, ये भी बॉडी क्लॉक पर असर डालता है। जब आप नींद नहीं लेते हो, जबरदस्ती जगते हैं, नाइट आउल प्रोग्राम एक नाम है, जिसमें कि रात में जगने की, स्पेशली टीनेजर्स में आज जबरदस्ती जगेंगे बिना बात के, तो वो भी आपकी बॉडी क्लॉक को असर डालता है। कुछ काम है, शिफ्ट ड्यूटीज है, नाइट ड्यूटीज है, या आजकल कॉल सेंटर्स हैं, या हम वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका यूरोप के काम लेते हैं और रात में करते हैं क्योंकि वहां दिन होता है उस समय, ये भी आपकी हेल्थ को असर डालता है बॉडी क्लॉक के थ्रू। और जब आप यात्रा करते हो, जेट लैग होता है। कुछ लोग आफ्टरनून में सोते बहुत हैं, उससे बॉडी क्लॉक पे असर पड़ता है। 15 मिनट से ज्यादा कभी नहीं सोना चाहिए आफ्टरनून नैप। कैफीन, कॉफी चाय का बड़ा जमाना है, स्पेशली रात में, ये भी आपकी बॉडी क्लॉक पर असर डालती है। कहते हैं कॉफी 6-7 बजे के बाद नहीं पीनी चाहिए। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स आपने देखे होंगे जो कि आपको लगता है ये तो अरे हम भी करते हैं ऐसा, बट यहाँ इस कम्युनिटी में आके हम लोग काफी सुधर गए हैं, इनमें बहुत सारे काम नहीं करते हैं इस समय। अब आता है यदि हम बॉडी क्लॉक को नहीं ऑनर करेंगे तो क्या होगा। बहुत कुछ होगा, कुछ डायग्राम ये शो कर रहा है क्या होगा। सबसे पहले नींद नहीं है, पुअर स्लीप हो जाएगी। तो जब नींद खराब हो जाएगी तो बॉडी क्लॉक और अफेक्ट हो जाएगी, तो और नींद नहीं आएगी। हमारा फोकस खराब हो जाएगा, कंसंट्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, कॉम्प्रिहेंशन, कॉग्निशन पे असर पड़ने लगेगा। थकते रहते हैं, कहते दिन भर थकान लगती रहती है, ऐसा ऐसा लगता रहता है, सोने के बावजूद कहते अब तक सो लिए फिर भी थकते रहते हैं, ये भी है। लाइफ स्टाइल डिजीजेस जो आपने अभी गिनाई, मोटापा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया, जितने आप जानते हो आज की तारीख में सारे लाइफ स्टाइल डिजीज में आते हैं। वुंड की हीलिंग जल्दी नहीं होती, घाव जल्दी नहीं भरता, न्यूरो डिजनरेशन होने लगता है,
न्यूरो डिजनरेशन के एग्जांपल्स हैं डिमेंशिया, जो बुढ़ापे में याददाश्त चली जाती है, बुढ़ापा मीन्स हायर एज, अल्जाइमर्स, बहुत तरह तरह की जो प्रॉब्लम है ये है। और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, और जो आज की दिनचर्या में ये बड़ा कॉमन है। अब आता है कि हम हेल्दी लिविंग में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम बॉडी क्लॉक को फिट रखें। बहुत सरल है, बहुत सारे पॉइंट्स आप जानते भी हो, और उनकी उनकी हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है कि अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करिए। स्लीप हाइजीन जिसे बोलते हैं, कि 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। यदि आप रेगुलर सोते हैं, भले ही 8 होगा 7 होगा, 6 आवर्स में भी नींद कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जब ये साइकिल फिक्स होती है, आप 10 बजे सोने जाते हो रेगुलरली डेली उसी टाइम पर, तो आप देखोगे कि आपकी 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, फिक्स टाइम। और सुबह उठ के हम थोड़ा 15-20 मिनट सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करते हैं। एक तो अर्ली मॉर्निंग जगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त मेला है ना, बिलो 6, सनराइज से पहले जगना बेस्ट होता है। कहते हैं उस समय आपका माइंड भी बहुत रिसेप्टिव होता है। जो हमने लास्ट टाइम वेव्स में बताया था, लोअर फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं, सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, जो जो उस समय हम सोचते हैं करते हैं, हैबिट बनाने में बहुत आसानी आसानी होती है। तो ये करना है। आर्टिफिशियल लाइट को कम से कम एक्सपोज होना है। आज की तारीख में यदि हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आर्टिफिशियल लाइट है, हम देर रात तक जगते हैं तो आर्टिफिशियल लाइट में है, हम ऑफिसेज में भी दिन में भी लाइट जलती रहती है, हम ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। और तो ये देखिए कैसे मिनिमाइज हो सकती है, खत्म तो नहीं कर सकते बट कैसे मिनिमाइज हो सकती है, स्क्रीन टाइम कैसे कम हो सकता है। और कहते हैं रात 10 बजे सोने जाते हो तो 1 आवर रूल तो होना ही चाहिए, 1 घंटा पहले आप स्क्रीन को ऑफ कर दें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आप 15 मिनट करिए, बट डू इट रेगुलरली। आप एनी एक्टिविटी, यदि आप 4S की एक्टिविटी करते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी भी, आप बैलेंसिंग एक्टिविटी भी करते हैं, आप थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी भी करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी की भी लिए करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। योगासन्स करते हैं, बदलते रहिए, बट डू इट रेगुलरली फॉर 15 मिनट्स, और यदि मॉर्निंग आवर्स में करते हैं तो ये बहुत बढ़िया होता है। और अब इंपॉर्टेंट बात आई इसी में, ऑप्टिमाइज फूड क्लॉक। फूड क्लॉक को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, और इसमें दो बातें हैं, कि टाइप ऑफ फूड और टाइम ऑफ फूड। अक्सर हम दोनों पे ध्यान नहीं देते। तो अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स, सुबह उठ के पहला हम क्या करें। अक्सर हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं। चाय डिटॉक्स नहीं करती, चाय, बिस्किट और अखबार, तीनों ही आपके अगेंस्ट है हेल्थ। तो अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स, जो लोग आप अपनी आरोग्यम आनंदम में शुरुआत से हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग नाउ, कि आप गुनगुना पानी पीजिए, इन्फ्यूज्ड वाटर लीजिए, कुछ प्री सोक्ड नट्स लीजिए, कोई सीजनल फ्रूट खाइए, एनी आइदर और है, कुछ भी करिए, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद, जब 3 मेजर न्यूट्रिएंट हैं, प्रोटीन, फैट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों आपके हैवी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपकी बॉडी को रन करते हैं, बॉडी को बनाते हैं, बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इनका बैलेंस चाहिए हेल्दी प्लेट के थ्रू। आप दूसरी टॉक्स में इस पे बात हो चुकी है। और ये कब होना चाहिए, फर्स्ट हाफ, मॉर्निंग आवर्स, लंच से पहले। यदि आप लंच से पहले करते हैं तो ये बेटर यूटिलाइजेशन होता है। और यही है, यदि हम नाइट में कर रहे हैं, प्रोटीन रिच खाना नाइट में खा रहे हैं, फैट रिच खाना नाइट में खा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये यूटिलाइज नहीं होगा, और हमको हमारी हेल्थ इश्यूज को खड़ा कर देगा। इसीलिए कहा जाता है
कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्रिटिकल है हमारी हेल्थ के लिए, जिनमें 50% प्रोटीन रिक्वायरमेंट मेट करें, कार्बोहाइड्रेट हमेशा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नेवर सिंपल, और फैट में ऑयल्स का यूज हो, घी का यूज हो, बट मिनिमल अमाउंट। और हमेशा अपनी वॉइस को सुनिए। क्या आपका मन कह रहा है? भूख लग रही है तभी खाइए। अक्सर हम भूख नहीं लगती तभी भी खाते रहते हैं। और कंसिस्टेंट शेड्यूल होना चाहिए, जैसे स्लीप का कंसिस्टेंट शेड्यूल है, वैसे ही खाने का भी कंसिस्टेंट शेड्यूल होना चाहिए। और यदि हम फास्ट कर रहे हैं तो फास्ट कर रहे हैं, लेकिन फास्टिंग में कभी भी मेल न्यूट्रिशन की श्रेणी में नहीं जाना चाहिए और स्टारवेशन की श्रेणी में नहीं जाना चाहिए। चाहे आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर रहे हो या आप फुल डे फास्ट कर रहे हो, बिल्कुल फास्टिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट आप ये उसका कोई रिदम होनी चाहिए, एट रैंडम नहीं होना चाहिए। और फास्टिंग का मतलब नहीं है कि हमने वैसा खाना छोड़ के और खाने ज्यादा खा लिए, जो फास्ट के खाने कहे जाते हैं, व्रत के खाने कहे जाते हैं, उनसे बचना है। और रेगुलर इंटरवल पर हमारे खाना होना चाहिए, और ये मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है थ्रू प्राणायाम, थ्रू माइंडफुलनेस, थ्रू बुक्स, थ्रू गुड स्लीप, और बहुत सारी चीजें, एक्सरसाइज भी स्ट्रेस को मैनेज करती है, और हाइड्रेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारे चीजें हैं। एक स्टडी हम आपको बताते हैं, एक स्टडी हुई जिसमें लगभग 4500 लोगों को स्टडी किया गया, 4 साल तक उनकी हैबिट्स को ट्रैक किया गया, और ये देखा गया कि जिनकी स्टेबल सर्केडियन रिदम थी उनमें 60% लेस लाइफस्टाइल डिजीजेस थी, और इसके उल्टा जिनकी इरेगुलर रिदम थी उनमें 3 फोल्ड, 3 गुना ज्यादा थी ये सब चीजें। अब कंक्लूजन में कुछ बातें जो मैंने समझा है सारी टॉक्स को लेके, तो मुझे लगा सबसे पहले तो हम बॉडी क्लॉक का को रिस्पेक्ट दें, कुछ समझें ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं हमारे दिमाग में आना चाहिए। और जहां तक हो सके सूर्य से, ये धरती का एनर्जी सन से आती है, सन रेगुलेट करता है, और हम उससे अपने आप को सिंक्रोनाइज करें। आप यहाँ ध्यान दो, इस अर्थ पर जितने क्रीचर्स हैं, जितने जीव हैं, आदमी को, ह्यूमन को छोड़ के सब सन को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट ह्यूमन, जो सन, जो नेचर को अपने हिसाब से ढालने में लगा है, इसीलिए प्रॉब्लम खड़ी। 4 चीजों पे फोकस करें, लाइट स्टिमुलस, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, इनको आप रिदमाइज कर लें तो आप देखेंगे आपकी बॉडी क्लॉक काफी कुछ बढ़िया हो जाएगी। बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट करने हैं अपनी सर्केडियन रिदम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, लेकिन ये आपको हेल्दी लिविंग में ले जाएगी, और लंबे समय तक आप हेल्दी स्पैन एंजॉय करेंगे, ना कि डिजीज स्पैन। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। शुरुआत में हो सकता है कठिन लग रहा हो, लेकिन जब हम लगातार एसोसिएट करेंगे हमारी कम्युनिटी से, तो डेफिनेटली अब वो लगेगा, धीरे धीरे सब संभव हो जाएगा, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए हुआ है, हमारे साथ हुआ है, और जो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं उनके साथ हुआ है। तो यदि आप नए हैं तो आप जो जिन्होंने बुलाया है उनसे आप बात करिए, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, उनके बारे में सब पूछिए, समझिए। यू कैन ज्वाइन the community without any cost. Thank you.